स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस 2 वीडियो में आपको चीजें बताई जिसमें मैंने आपको बताया कैसे हम सही तरीके से रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। दूसरी वीडियो में मैंने ये बताया कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट काम कैसे करता है, मतलब उसका फ्लो क्या है। दूसरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, आप उसको देखना चाहे तो देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि देखिए प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे रखा जाता है जो कि इंडस्ट्री लेवल से मैच होना चाहिए। हम कहीं पर भी कोई भी चीज क्रिएट करना चालू कर देते हैं, जिसके कारण होता क्या है ना कि हम चीजों को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते, और जब बड़ा प्रोजेक्ट हो आता है तो हम खुद अपने प्रोजेक्ट को समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सी चीज मैंने कहां लिखी तो वो कहां जा रही। तो इसी चीज से बचने के लिए एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर होना जरूरी है। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये चीज आपको यहाँ पे show.js करके बनाई थी, जिसमें मैंने एक एग्जांपल लिया था फ्लो को समझाने के लिए। अब मैं आपको प्रॉपर समझाता हूं कि हमें कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जहां पे हम यहाँ पे show.js जैसी चीज कर रहे हैं। हमें क्या करना है वो समझना ध्यान से। अब इसकी जरूरत इसलिए भी है क्योंकि जो रिएक्ट होता है वो इस तरीके का फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, जो कि पूरा कंपोनेंट बेस्ड है। अब आपको ये चीज थोड़ी सी समझने में मुश्किल हो रही है अभी के लिए कि आखिर ये कंपोनेंट बेस्ड होता क्या है। ठीक, तो मैं पहले आपको ये बताता हूं कि कंपोनेंट्स बेस्ड का मतलब क्या होता है, उसके बाद फोल्डर स्ट्रक्चर पे जाते हैं। देखो कंपोनेंट बेस्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। जैसे हम लोग एक नॉर्मल HTML CSS का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक ही साथ हेडर रहता है, हीरो सेक्शन होता है, फुटर होता है, जितनी भी पूरी वेबसाइट है वो सारी की सारी एक पेज पे होती है। ठीक है, मतलब समझना, पूरी वेबसाइट एक पेज पे होती है। बट रिएक्ट ऐसा नहीं करता है। रिएक्ट क्या करता है कि आपको हेडर अलग बनाना है, आपको फुटर अलग बनाना है, आपको हीरो सेक्शन अलग बनाना है, आपको एक छोटी सी भी बटन अगर बनानी है तो उसको भी आप एक कंपोनेंट के फॉर्म में या अलग से बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको ये दिख रहा है ना शो, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो कि ये जो दिस इज पेज है ना, इसकी जगह आप एक बटन को डिजाइन करो, और वो बटन जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आप डिजाइन कर लो, पूरा HTML CSS लगा लो। अब जावास्क्रिप्ट में और HTML CSS में ये होता है कि हम उसी बटन को बार बार बनाने के लिए या उसी बटन को बार बार एक सेम जैसी चीज को बार बार यूज करने के लिए वही चीज हम हर पेज पे बनाते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं कि आपने कोई HTML CSS का प्रोजेक्ट बनाया, अब आप क्या करते हो कि हेडर और फुटर आपको हर पेज पे बनाना पड़ता है, कंपलसरी है। बट रिएक्ट कहता है कि ऐसा हमें करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार हेडर और फुटर को बनाओ एक कंपोनेंट के फॉर्म में और उसको बार बार यूज कर लो। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जब आप फंक्शन कोई बनाते हो तो फंक्शन जो होता है उसको आप हर जगह यूज कर सकते हो, उसको कॉल करा करा के जब जब आपको जरूरत पड़ेगी आप किसी फंक्शन को आप कॉल करा सकते हो। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया, a+b का प्रोग्राम बनाया। अब मैं उसको चाहता हूं कि मैं उसको 10 बार यूज करूं, तो मैं उसको 10 बार कॉल करा लूंगा अलग अलग वैल्यू से। ठीक उसी तरीके से रिएक्ट भी यही कहता है कि मुझे आप बनाओ और आप बना के मुझे एक जगह रख दो, जहां जहां आपको यूज करना है आप मुझे कॉल कराते जाओ, मैं यूज होता जाऊंगा। इससे क्या होता है कि लाइन ऑफ कोड कम होता है और बहुत अच्छी तरीके से हमारा ऑर्गेनाइज्ड वे में रिएक्ट का प्रोजेक्ट होता है। आई होप आपको यह समझ में हो गया कि कंपोनेंट बेस्ड क्या होता है। कंपोनेंट बेस्ड मतलब हर एक चीज को मैं एक सेपरेट फाइल में बनाऊं और जहां पे मुझे उसकी जरूरत पड़े वहां मैं उसको यूज करता जाऊं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कंपोनेंट। अब मैं बात करता हूं फोल्डर स्ट्रक्चर की। कंपोनेंट बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमें ये चीज पता होनी चाहिए। अब देखिए मैं क्या करता हूं कि अभी मैंने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को रन नहीं किया और इस वीडियो में रन करने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिंपल से फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करना बता रहा हूं। ठीक, अब आपको करना क्या है, आपको पब्लिक के अंदर कुछ भी नहीं करना है। पब्लिक के अंदर सिर्फ एक index.html है जो जरूरत की है, उससे हमें छेड़ना अभी नहीं है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे src जो आप ये लिख रहे हो इसके अंदर आपको जाना है और यहाँ पे एक आपको फोल्डर क्रिएट करना है। सबसे पहला फोल्डर होगा आपका, क्या होगा उसका नाम, कंपोनेंट्स। क्या होगा उसका नाम, कंपोनेंट्स। अब थोड़ी स्पेलिंग वगैरह चल जाएगी, आप उसको हैंडल कर लेना। उसके अंदर आप एक और क्रिएट करोगे जिसको आप कहोगे क्या, हेडर। अब उसके अंदर आप फिर से इसी पे आओगे और उसके अंदर आप एक और क्या क्रिएट करोगे जिसको आप कहोगे फुटर। ध्यान से समझना, 2 हो गए, एक हो गया हेडर, एक हो गया फुटर। अब इसके अंदर हेडर फुटर हो गया, इसके बाद मान लीजिए, अब इसके अंदर नहीं, सॉरी, आपको कंपोनेंट में ही रहना है। ध्यान से समझना, कंपोनेंट में ही रहना। तो BUTTON मतलब सिंपल से मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जितने भी आप इस तरीके की चीज बनाना चाहते हो जिसको आप बार बार यूज करना चाहते हो तो आप उसको इस तरीके से कंपोनेंट के अंदर बनाओगे। अभी ये फोल्डर है, अभी मैं आपको और चीजें समझाऊंगा, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं कि ये क्या है क्या नहीं है। इसके अंदर आप एक और क्रिएट करोगे इसी तरीके से, आप कहोगे उसको इनपुट। अब इसके अंदर ध्यान से समझना, ये जो इनपुट नाम का फोल्डर है, ये 4 आपने फोल्डर बनाए। अब आपको करना क्या वो समझना।
जैसे आपने फुटर है तो आपको फुटर के अंदर अब एक फाइल क्रिएट करनी जिसका आप नाम दोगे index.js। क्या नाम दोगे? अभी मैं आपको index.js यूज करवा रहा हूं, अगली वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, उसको आपको ध्यान रखना है। अब ये index.js बन गया, ठीक। अब इसे ऐसे ही आपको क्या करना है कि हेडर में क्या क्या आता है, जैसे आपका नैप बार है तो आप इसमें भी क्या करोगे index.js। अब आप ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सभी में index.js क्यों, तो ध्यान से समझना, यही एक बेहतरीन तरीका होता है एक इंडस्ट्री लेवल का। आपको डायरेक्टली यहाँ पे मैं चाहता तो फाइल क्रिएट कर देता header.js और मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता तो footer.js, बट आपको ये सारी चीजें एक फोल्डर के अंदर रखना और उस फोल्डर के अंदर आपको चीजें क्रिएट करना। जैसे इसके अंदर मैं एक बनाऊंगा BUTTON button1.js। अब ये जो button1.js है, अब इसके अंदर मैं 10 से 20 अलग अलग तरीके की बटन्स को डिजाइन करके रख सकता हूं और जरूरत पड़ने पे उसको यूज कर सकता हूं, ठीक है। जैसे इसके अंदर बटन के अंदर एक button.js है, फुटर के अंदर इंडेक्स है, हेडर के अंदर इंडेक्स है। ऐसे आप इनपुट के अंदर भी एक फाइल क्रिएट कर सकते हो जिसको कहोगे आप क्या, इनपुट। जैसे आप इनपुट टेक्स्ट के लिए बना रहे हो तो input text.js, तो इस तरीके से आप फाइल क्रिएट करोगे। अब इसके अंदर और फाइल आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि आप पासवर्ड के लिए इनपुट अलग बनाना चाहते हो, नंबर के लिए अलग बनाना चाहते हो, तो ये सारी चीजें एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर। अब देखो कितना अच्छा दिख रहा है, देखो आपको कितना अच्छा दिख रहा है कि भाई एसआरसी के अंदर एक कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर बटन से, फुटर से, हेडर, इनपुट से, ऐसे ही आप फोल्डर स्ट्रक्चर को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हो। अब ये फोल्डर स्ट्रक्चर सिर्फ कंपोनेंट के लिए था। इसके बाद जैसे मैंने एक यहाँ पे show.js बनाई, ये देखो ये रही show.js। ऐसे ही क्या होगा कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक contact.js एक होम पेज होगा, एक अबाउट अस पेज होगा, एक शॉप नाउ का पेज हो सकता है, बाय नाउ का, एड टू कार्ट, इस तरीके के पेज हो सकते हैं। तो अब हम गलती क्या करते हैं ना कि हम बिगनर लेवल पे क्या करते हैं कि सारी फाइलें यहीं पे क्रिएट करना चालू कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, फिर से एसआरसी पे जाना है और एसआरसी के अंदर फिर एक फोल्डर को क्रिएट करना है जिसका नाम होगा पेजेस। क्या होगा, पेजेस। अब इस पेजेस के अंदर फिर से आप जाओगे और फिर आप यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है, फाइल नहीं, क्या क्रिएट करोगे, फोल्डर। उस फोल्डर का नाम दोगे, जैसे मैंने कहा उसको कॉन्टेक्ट। क्या नाम दोगे उसको, CONTACT, कॉन्टेक्ट। अब इस फोल्डर का नाम आपने कॉन्टेक्ट दिया। ध्यान रखना है कि एक और फोल्डर आपको क्रिएट करना है जिसका नाम होगा अबाउट। ध्यान से समझना, इस तरीके से ही प्रॉपर इंडस्ट्री लेवल में काम होता है, ठीक। और आप चाहो तो फिर से एक और फोल्डर क्रिएट करोगे, उस किसी के अंदर नहीं करना, ध्यान से समझना, वही बार बार थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। इसको क्लोज करो, यहां पे आओ और फिर आप एक फोल्डर क्रिएट करो, जैसे कि होम हो गया, होम, ठीक है। अब आप चाहते हो कि एक और क्रिएट करना चाहते हो, इसके अंदर नहीं क्रिएट करना, बार बार कह रहा हूं। फिर से आप जाओगे और होम के अंदर नहीं करना, फिर आप कहां पे, होम के अंदर नहीं करना, प्रॉपरली आपको पेजेस के अंदर एक और क्रिएट करना है जिसका नाम दोगे आप यहां पे ऐड टू कार्ट। तो ये सारे क्या है, फोल्डर स्ट्रक्चर है। अब ऐसे ही आप यहाँ पे जितने पेजेस बनाओगे उतने क्या होंगे, यहाँ पे इस तरीके के आपके कंपोनेंट्स होंगे, कंपोनेंट्स इन द सेंस फोल्डर होंगे। अब अबाउट के अंदर आप जाओ और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करो जिसको कहो index.js। समझ गए? आप ऐसे ही एक ऐड टू कार्ट के अंदर जाओ और यहाँ पे करो index.js। अब आपके अंदर बार बार ये क्वेश्चन आ रहा हो कि बार बार मैं ये क्या कर रहा हूं, index.js index। देखिए यही सही तरीका होता है, आपको हर फाइल को index.js के फॉर्म में ही रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे index.js ये सेपरेट फाइल है पूरी, क्योंकि अलग अलग फोल्डर्स के अंदर है तो ये प्रॉब्लम नहीं करती है और आपको ऐसे ही रखना है। आपकी मर्जी है, तो आप नहीं चाहते हो ऐसा करना तो आप about.js भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, बट एक सही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से काम करना। ऐसे इसके अंदर भी होगा index.js, तो ये सारी चीजें इस तरीके से काम करेंगे। ऐसे ही होम के अंदर, तो ये क्या हो गया हमारे, एक हो गया हमारा कंपोनेंट, एक हो गया हमारा पेज। अब आप यहाँ पे देखो CSS की फाइल बहुत सारी यहीं पे बाहर है, तो आपको ये गलती नहीं करनी, आपको फिर से जाना है और एक और सारी चीजें ध्यान रखना सोर्स के अंदर ही होनी चाहिए। सोर्स के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करना है जिसको आप कहोगे एसेट्स, ठीक है। इस एसेट्स के अंदर आप फिर से जाओगे, एक और फोल्डर क्रिएट करोगे, उस फोल्डर का आपको नाम देना है क्या, स्टाइल्स। क्या दोगे, स्टाइल्स। फिर से आप जब इसके अंदर आओगे और दोबारा से इसी के अंदर एक और बनाओगे, यहां पे आपको इसके अंदर आना है और फिर से एक और क्रिएट करोगे। स्टाइल के बाद एक आपको क्रिएट करना पड़ेगा, यहां पे और क्या चीजें होती है, स्टाइल के बाद इमेजेस, ठीक है, ठीक। अब इमेजेस के बाद आपको एक और क्रिएट करना है, ठीक है। ध्यान रखना, ध्यान से, इमेजेस एक होता है आपका वीडियोस,
ठीक है, प्रोजेक्ट में हमारे वीडियोस भी रहेंगी। एक और आप और क्रिएट करोगे, ठीक है, जिसको आप कहोगे क्या, एसिड के अंदर इमेजेस और ऑडियोस। आप इस तरीके से पूरी तरीके से फोल्डर को बेहतरीन तरीके से, अब देखिए कितना ऑर्गेनाइज्ड आपका प्रोजेक्ट लगेगा। एसिड कंपोनेंट पेजेस, अभी हम सिर्फ फ्रंट एंड के लिए इसको सीख रहे हैं, जब बैक एंड के लिए सीखेंगे तो और भी कुछ चीजें बताऊंगा। यही फोल्डर स्ट्रक्चर आपको मैनेज करना है। और ये जो मैंने शो डॉट जेएस बाहर बनाई, इसको मैं कर देता हूं डिलीट, क्योंकि ये तरीका जो है वो गलत होता है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं, बाहर आपको नहीं बनाना। अगर आपको शो बनाना है तो सिंपल से मैं आपको कहूंगा कि आपको जाना है कहां पे, कंपोनेंट्स में, और कंपोनेंट्स के अंदर, सॉरी कंपोनेंट्स नहीं, आपको जाना है पेजेस में, और पेजेस के अंदर आप एक बनाओगे शो नाम का फोल्डर, उसके अंदर आप बनाओगे एक index.js, जिसमें आप बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हो। ये फोल्डर स्ट्रक्चर आपको मेंटेन करके रखोगे, कभी भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इतना मैंने कह दिया। अब मैंने जो ये यहाँ पे हमारा index.js के अंदर हमने कुछ, कौन सा index.js, अब ध्यान रखना है कि index.js जो है हमारा मैन वाला, सोर्स के बाहर, जो ये पेजेस के अंदर नहीं, ये वाला index.js है, सॉरी app.js है, सॉरी index.js। इसमें मैंने जो शो था उसको मैंने देखिए कॉल किया था, इसको मैं अभी हटा देता हूं क्योंकि ये एरर क्रिएट करेगा, और यहां से मैं इसको भी हटा देता हूं क्योंकि मैंने वहां से उस फाइल को डिलीट कर दिया। अब आपको यहाँ पे सारी चीजें नहीं बताऊंगा, मैंने आपको प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं आपको इसके आगे की चीज बताऊंगा। मेक इजी लर्न इजी।